हेलो एवरीवन। ये मेरा तीसरा ब्लॉग है और जैसा कि मैंने कहा था एनसीईआरटी पर ये ब्लॉग मैं बनाऊंगा। एक्चुअली बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन है एनसीईआरटी को लेके, तो मैं 2 मिनट में जो कुछ क्रक्स बता सकता हूँ बताऊंगा। इस पे एक सेशन फुल बाद में लूँगा मैं, ताकि सही से बता सकूँ क्या ध्यान रखना है चैप्टर्स को शो करते हुए। तो सबसे पहले ध्यान देना है ना, एनसीईआरटी में लोग फैक्ट इकट्ठा करने लगते हैं कि हमारे प्रीलिम्स में काम आ जाएगा या हम स्टेट पीसीएस के फैक्ट यूज़ कर लेंगे, ऐसा करते हैं। तो ध्यान रहे ना, जितने ये कोचिंग वाले हैं ना, ये भी बैठ के यही कर रहे हैं। वो सारे एनसीईआरटीज़ के फैक्ट्स इकट्ठा कर देंगे, वो बुक लिख देंगे एनसीईआरटी 6 to 12, है ना। तो फिर एनसीईआरटी पढ़ने को बार बार क्यों बोला बोला जाता है, इसका पर्पज़ क्या होता है? तो एक्चुअली में पर्पज़ ये होता है ना कि आप चीज़ों के पैटर्न को समझ सको, आप डेवलपमेंटल पैटर्न को समझ सको। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना, मॉडर्न हिस्ट्री, तो 1857 से लेके 2023 तक के सामाजिक परिवर्तन का डायमेंशन कैसा रहा है, उसमें हिस्टोरिकल फैक्टर्स की क्या भूमिका रही है, ब्रिटिशर्स की क्या भूमिका रही है, ये लॉन्ग टर्म जो एनालिसिस है ना, ये एनसीईआरटी में पढ़ा जाता है, ना कि फैक्ट उठा के रट लिया जाता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करो। फैक्ट आपके स्पेक्ट्रम और ये कोचिंग वाले अपने बुक्स में डाल के बैठे हुए हैं, और बिलीव में उसका कोई मतलब नहीं। अगर आप फैक्ट इकट्ठा कर रहे हो एनसीईआरटी पढ़ के, तो एनसीईआरटी जब भी पढ़ो ना, आप उसका जो इंट्रोडक्टरी पैरा होता है और कंक्लूजन का पैरा होता है, उस पे ज़्यादा ध्यान देना है। वो पूरे चैप्टर का एक एनालिसिस टाइप का लिखा होता है कि आप समझ लो इस चैप्टर में हम देना क्या चाह रहे हैं। और बीच में जो है ना, वो इवेंट्स, फैक्ट्स, वो सब ध्यान देकर एक बार पढ़ लो कि क्या कारण थे, क्या प्रभाव पड़े, ये सारी चीज़ें अलग है, लेकिन जो एनालिसिस है ना, वो बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो हमेशा एनसीईआरटी को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पढ़िएगा, ना कि फैक्ट इकट्ठा करने के लिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन करना आपको इस डायमेंशन पे है काम, ना कि फैक्ट इकट्ठा करने में। एक चीज़ और शायद मैं भूल रहा हूँ, एनसीईआरटी जब भी आप पढ़ो ना, तो एक बार यूपीएससी के मेंस के पेपर उस सब्जेक्ट के देख लो। मतलब जब आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो मेंस में हिस्ट्री के कौन से क्वेश्चंस आए हैं ना, वो जब देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि एनसीईआरटी पढ़ने का एक्चुअल पर्पज़ कहाँ फुलफिल हो रहा है। वो मेंस में फुलफिल हो रहा होगा। तो आपको एनालिटिकल एस्पेक्ट ऑफ एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि फैक्चुअल एस्पेक्ट पर ध्यान देना। थैंक यू एवरीवन।